अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज के रोज़ भी, कल के रोज़ भी एक खबर आई अडयाला जेल से, जो खसूसी अदालत कायम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए उनको 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई। और आज दोबारा 48 घंटे गुजरे नहीं और एक और केस जो कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जी, ये वही जज मोहम्मद बशीर हैं जिनका मैंने आपको कहा था अपने पिछले व्लॉग्स में, आप जाके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जब उन्होंने ये फैसला किया। उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब अपनी जो छुट्टियां हैं, जब तक वो रिटायर हो रहे हैं, 14 मार्च उनकी डेट है रिटायरमेंट की, उस तक वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और ये जो खबरें आ रही थी जो ज़राए के मुताबिक कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था, वो प्रेशर किस केस का था, आज जिस केस का फैसला उन्होंने सुनाया है, अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसी केस का उनके ऊपर शायद प्रेशर था कि इस तरह का फैसला, इसी तरह के उजलत में इसी तरह से मुख्तसर फैसला सुनाना है आपने। शायद वो इस फैसले से बचने के लिए, इस सारे मामले में इन्वॉल्व होने के लिए, वो बचने के लिए वो छुट्टियों पर जा रहे थे। ये ज़राए के मुताबिक ये सारी खबरें हैं कि, लेकिन जो उनका दरख्वास्त थी कि वो जो छुट्टियों के लिए उन्होंने दरख्वास्त सबमिट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसमें, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो मुतबादिल जज हैं वो अभी मौजूद नहीं हैं कि वो जो केसेस हैं वो उनको सुन सकें, तो इनको वापस बुला लिया। और कल के केस में दोबारा से इनकी, जब ये तोशाखाना का केस वो सुन रहे थे, कल बुशरा बीबी जब अपना बयान जमा करवा रही थी, तो कल हमने देखा कि जज मोहम्मद बशीर की दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई और उनको जो जेल जो हस्पताल होता है वहाँ पे उनका तिब्बी मुआयना वगैरह हुआ, और जो समाअत थी वो आज के लिए तोशाखाना की मुलतवी कर दी गई। और आज जब ये केस सुबह लगा, ये केस का आगाज़ हुआ और अदालत लगी, जैसे ही अदालत लगी इमरान खान को कॉल की गई, इमरान खान को बुलाया गया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जो जेल इंतज़ामिया है उनसे कहा कि आप जाके जो इमरान खान हैं उनको बुलाएं। इमरान खान आए और उन्होंने हाज़िरी लगवाई। अच्छा, जब इमरान खान ने हाज़िरी लगवाई तो इनके बीच में जो इमरान खान हैं और जो जज हैं उनके बीच में कुछ मुकालमा भी सामने आया। जो जज हैं वो इमरान खान से कह रहे थे कि जो आपको 342 का बयान है वो आपको दिया गया था, वो दस्तखत करके सबमिट करवा दें, उस पर दस्तखत हो जाते हैं, क्योंकि आप तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 342 का बयान ये होता है कि आपको एक सवालनामा दिया जाता है जिस पे आप अपने जवाब जमा करवाते हैं, जो मुल्जिम होता है वो अपने जवाब लिखवाता है और उसके बाद दस्तखत करके उसको सबमिट कर देता है अदालत में। तो इमरान खान को कहा कि आप अपना जो आपको 342 का जो सवालनामा दिया गया है आप वो सबमिट करवा दें। इमरान खान ने कहा कि वो तो मेरे रूम में है, मुझे तो सिर्फ कहा था कि अदालत में हाजिरी लगवानी है, तो जो सवालनामा है वो मैंने फिल कर लिया है, लेकिन वो मेरे रूम में है। और जब वकला आएंगे, क्योंकि अभी समाअत का आगाज़ है, वकला बाहर हैं, अभी समाअत स्टार्ट भी नहीं हुई, बल्कि अदालत अभी भी लगी है। अभी तो जो उनके वकला हैं उन्होंने वो बाहर थे, अदालत के कमरे अदालत में नहीं पहुंचे थे, इमरान खान की जो लीगल टीम है। तो उन्होंने कहा कि जब लीगल टीम पहुंच जाएगी, मैंने इमरान खान ने कहा कि मैंने उनसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन है जो लीगली डिस्कस करने हैं, कुछ चेंजिंग करनी है, देन मैं आपको वो जो आपने मुझे 342 का जो सवालनामा दिया है जो वो मैं आपको जमा करवा दूंगा। जिस पे जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नहीं, आप फौरी तौर पे कमरे में जाएं और उसको लेके आएं और मुझे सबमिट करवाएं। अच्छा, इमरान खान जो है वो रूम में गए अपने, ठीक है, और उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको कहा गया कि आप जाएं और इमरान खान को दोबारा कॉल करें, उनको बुलाएं। जेल इंतजामिया से कहा, इमरान खान को दोबारा कॉल की गई कि आप आ जाएं, आपको अदालत में बुलाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं आते मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। बार बार अदालत की तरफ से उनको कॉल की गई कि आप आ जाएं, आप अदालत में मौजूद हों, लाजमी आपका अदालत में मौजूद होना। लेकिन इमरान खान बज़िद थे कि जब तक, ऑब्वियसली वो जो बज़िद थे वो लीगली एक टर्म में अगर कहा जाए तो बिल्कुल ठीक थे, कानूनी नुक्ते नज़र से वो बिल्कुल ठीक थे कि जब तक उनके वकला नहीं आते, जब तक जरा स्टार्ट नहीं होती, तो इमरान खान जो हैं वो कैसे अदालत में आए और जो जज जिस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए कि फ़ौरन से फैसला सुनाए, तो उनको
भी कुछ इस तरह की इमरान खान को शायद क्लू मिल गया हो कि क्या होने जा रहा है, बल्कि बुशरा बीबी भी अभी रास्ते में ही थी, वो पहुंची नहीं थी अदालत। जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो इमरान खान है और बुशरा बीबी, उन पर तोशा खाना में 14 लाख जो है 14 साल की इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशा खाना में 14 साल की कैद बामुशक्कत उनको सुनाई जाती है। और इमरान खान अगले 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे यानी कि इलेक्शन के लिए वो लड़ नहीं सकते। और उनके लिए एक जुर्माना भी आयद कर दिया। तोशा खाना में जो उन्होंने तहफ़ लिए थे, उन्होंने कहा कि उसका तखमीना लगा लिया गया है, और जो तखमीना लगाया है और जो जुर्माना अदा करना है बुशरा बीबी और इमरान खान ने, वो 57 करोड़ 40 लाख है। तो ये जो है जुर्माना भी इमरान खान और बुशरा बीबी आयद करेंगे, जमा करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये सारा सिनेरियो हो गया, ये सब कुछ हो गया, मुख्तसर फैसला सुना दिया। क्योंकि कल भी देखा हमने जो साइफर केस था, खसूसी अदालत जो कायम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में, वहाँ पे जो जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने भी मुख्तसर फैसला सुनाया था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के जो बयान है वो भी शाह महमूद कुरैशी का नहीं सुना, नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो खैर, मेरे आप लास्ट व्लॉग में ये सारा सुन सकते हैं कि क्या हुआ अदालत में, कमरे अदालत में। और उनको भी बड़े उजलत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया और वो भी चले गए। और आज सेम उसी तरह 48 घंटे बाद, क्योंकि कहा जाता है कि 48 घंटे इमरान खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबके माइंड में एक ही केस था, वो साइफर केस था कि उस हवाले से ही जो फैसला है वो आएगा। लेकिन तोशा खाना का भी इन्हीं 48 घंटों के अंदर, जो कि कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए, उनकी किस्मत के लिए, और पता भी था कि फैसला क्या आना है, लेकिन 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहे थे। और आज ठीक 48 घंटे पूरे होने से पहले ही इमरान खान को दोबारा से एक नए केस में यानी 14 साल उनको कैद बामुशक्कत सुना दी गई है तोशा खाना में। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो वकला हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बड़े इस ट्रायल को जो नाम दिया है वो दिया है। अब इस जो ट्रायल को वकला ने नाम दिया है, इमरान खान की लीगल टीम ने, उन्होंने कहा कि कैंगरू ट्रायल हुआ है। उन्होंने इस ट्रायल को कैंगरू ट्रायल का जो लीगल टीम है इमरान खान की, उन्होंने कहा कि जो ट्रायल हुआ आज का, ये कैंगरू ट्रायल था। और जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने कहा कि मिस ट्रायल हुआ है, क्योंकि जब आपकी जरा नहीं हुई, आपके वकील नहीं पहुंचे, तो आपने कैसे, जज मोहम्मद बशीर ने मुख्तसर फैसला सुना दिया और फ़ौरन से उजलत में फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी, जो मुल्जिमान हैं वो अदालत में नहीं मौजूद, जो वकला हैं वो अदालत में नहीं मौजूद, और आपने फैसला सुनाया और मुख्तसर फैसला सुना के ज़ुबानी और आप चल पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो ट्रायल होता है उसको डेफिनेटली मिस ट्रायल कहा जाता है। बुशरा बीबी अदालत पहुंच गई थी और उन्होंने वहाँ पे वो अरेस्ट भी हो गई हैं और कहा है कि जब तक ये अपनी सज़ा मुकम्मल नहीं कर लेती उस तक ये जेल में ही रहेंगी। और इसके अलावा ये हो सकता है कि कानूनी अगर नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इस केसेस के खिलाफ, जो कि साइफर केस है, तोशा खाना केस है, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर आप अपनी अपील दायर करा सकते हैं। इस फैसले को, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला, इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने जाके गिरफ्तारी दे दी है, क्योंकि वो पहले रास्ते में थी। फिर उनको जब वहाँ पहुंची तो उनको पता चला कि उन पर इस तरह का जो फर्द जुर्म है वो आयद की गई है, फिर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। और अब बात करते हैं दूसरी जानिब की जो जेल है अडयाला जेल, उसके बाद सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है, बढ़ा दी है, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 25 जनवरी को जो तारीख मुख्तस की थी कि जो फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख दी गई थी वो 6 फरवरी दी गई थी। 6 फरवरी को ये फर्द जुर्म सुनाया जाएगा, ये फर्द जुर्म आयद की जाएगी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के ऊपर 9 मई के वाक़यात जो मज़ीद बढ़ाए गए हैं कि इमरान खान के ऊपर 9 मई में भी वो मुलविस रहे हैं। तो उन पे 12 केसेस हैं कोई लगभग इमरान खान पे, और 6 कोई केसेस शाह महमूद कुरैशी पे हैं। तो इनका भी फैसला आना बाकी है। 190 मिलियन पाउंड का भी जो है वो भी फैसला आना बाकी है। केस ऑलरेडी चल रहा है तो उस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो उजलत की जा रही है वो लग रहा है कि 9 मई के जो मज़ीद वाक़यात हैं, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिस तरह से जो SHOs हैं थानों के वो बुलवा लिए गए हैं, तो इस एतबार से देखा जाए तो
मजीद जो घंटे हैं, अब वो 48 हों, वो 12 हों, वो जितने भी हों, ये लग रहा है कि इमरान खान पे एक और फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। कुछ दिनों बाद हो या 48 घंटे के बाद हो या 12 घंटे के बाद, लेकिन कोई एक नई फर्द जुर्म उन पर भी आयद कर दी जाएगी। ये वैसे ज़राए के मुताबिक खबर आई है। अब लेकिन जो सिनेरियो देखा जा रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है डेरा जेल के बाहर, जो सब कुछ हो रहा है इस टाइम, तो उस एतबार से ये खबर है। तो ये आज की, बल्कि साथ ये भी मेंशन कर दूं कि जो अलीमा खान है, इमरान खान की सिस्टर, उन्होंने बड़े तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने बड़े जो वकला टीम है पीटीआई की, उनके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया और उन्होंने उनसे भी वो जवाब मांगने का कह रही है कि उनसे जवाब मांगा जाएगा कि ये कैसे हो गया, कैसे इमरान खान के ऊपर ऐसे फर्द जुर्म एक के बाद दिगरे हो रही हैं। तो उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई। अडयाला जेल के बाद जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वकला ने कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। वकला ने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं, हमारे वकला हमें जवाब दें। तो उन्होंने वकला से जवाब भी तलब कर लिया है अलीमा खान ने कि वो जवाब दें वकला कि क्यों इमरान जो बार है, बार कौंसल से और एसोसिएशन से वो हमारे साथ खड़ी होंगी, वो क्यों नहीं खड़ी हुई और क्यों इस तरह के जो फैसले हैं वो इमरान खान के खिलाफ आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की यही डेवलपमेंट्स थी। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपसे वो शेयर कर दी जाएंगी आने वाले व्लॉग्स में। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को MRK Vogue को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस फुल देखा करें, बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनती हैं, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दिया करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।